हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक टैली में सीखा है स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट ऑफ मेजर बनाना, टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को ओपन कैसे करते हैं, कंपनी को शट कैसे करते हैं, अगर कंपनी में कोई डेटा गलत हो जाता है तो उसे चेंज कैसे करते हैं। आप लोगों ने इतना सीखा, ठीक है। तो अगर अब आगे बात आती है कि हम कंपनी में बैलेंस यानी कोई पैसा कैसे लगाते हैं, ओपनिंग बैलेंस कंपनी में कैसे डाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे अहम बात है इसकी कि स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले काम वही है, पूरा प्रोसेस वही है। देखिए, आपका पूरा प्रोसेस वही होता है। स्टार्टअप आ जाता है टैली का, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें जाना होता है वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जैसे ही आप इंटर बटन दबाते हैं, तुरंत आप टैली में अपने प्रवेश कर जाते हैं, यानी टैली के अंदर इंटर हो गए। अब देखिए, कंपनी जो हमने बनाई थी वो कंपनी आपको यहाँ दिख रही है। कंपनी से रिलेटेड जो भी जानकारी थी Alt F3 दबाने पे आपको मिल जाती है, जिसमें आएगा सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में कंपनी अगर बंद है तो उसे ओपन किया जाता है। शट कंपनी से कंपनी को बंद किया जाता है। क्रिएट कंपनी से कंपनी नई बनाई जाती है। अल्टर से जो भी डेटा कंपनी में गलत हो गया हो उसे हम यहाँ से सही कर सकते हैं। इतना काम हम लोग यहाँ पर करते थे। अब हम लोग करेंगे यहाँ से बेटा गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा। जब इसकी बटन दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली आएगा, और गेटवे ऑफ टैली जब आएगा तो हमें क्या क्या काम करना होता है बैलेंस लगाने के लिए, ठीक है। तो अकाउंट्स इन्फो पे सबसे पहला काम होता है। अकाउंट्स इन्फो पे आते हैं और लेजर पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? लेजर पे आ जाता है। और लेजर्स पे आने के बाद यहाँ पर होगा सिंगल लेजर्स, मल्टी लेजर्स, मल्टीपल लेजर्स। तो सिंगल लेजर्स पर क्रिएट जो ऑप्शन आया है हम इस पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि आप उस व्यक्ति का नाम डालेंगे जो कंपनी में ओपनिंग बैलेंस लगाता है, यानी कंपनी के जो मालिक जो पैसा लगाता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम डाल लेंगे। जैसे हमारा नाम है मोहित, ठीक है। हमारा नाम है मोहित, हमने यहाँ पर अपना नाम डाला है। और यहाँ पर नीचे इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पर अंडर आएगा, और अंडर में आपको ये लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप जो प्रेजेंट टाइम पे अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप जो कैपिटल अकाउंट लगा हुआ है, आपको कैपिटल अकाउंट ही रखना है। जो कंपनी में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी में बैलेंस लगाता है, उसका अंडर हमेशा कैपिटल अकाउंट ही रखना है आपको। और इंटर बटन दबाना है, फिर इंटर बटन दबाना है। इंटर इंटर करते चले आना है। देखिए, नेम यहाँ पर आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, कंट्री आ रहा है, स्टेट आ रहा है। अगर आप पिन कोड भरना चाहते हैं, पिन कोड भर लीजिए। फिर यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आप उस व्यक्ति की बैंक की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसे यस करें, और प्रोवाइड डिटेल यहाँ पर देखिए पूरा आ जाएगा। तो हमें फ़िलहाल अभी नहीं करना है, डिटेल बैंक की नहीं देना, नो ही रखना है। और पैन कार्ड नंबर या आईटी नंबर होता है, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो होती है, वो अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना कोई दिक्कत नहीं, आप मत भरिए, ठीक है। इंटर करिए, इंटर करिए, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट लिख के आएगा, फिर एक बार इंटर करिए। इतना हो जाने के बाद आप देख पाएंगे, इतना हो जाने के बाद आप देख पाएंगे इसकी बटन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर डिस्प्ले डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा कि आपने कितने लेजर्स बनाए हुए हैं। तो डिस्प्ले पे आपने जितने लेजर्स बनाए होते हैं आपको दिखते हैं। देखिए, कैश और प्रॉफिट लॉस का तो कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा होता है, ये आपने नहीं बनाया फिर भी आपको दिखाई देगा। आपने जो ये नाम बनाया है कैपिटल अकाउंट वाला, केवल आपको यही आपको बनाना है बस। इसके बटन से फिर बाहर निकलना है। यहाँ से निकलने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा, फिर से आपको अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना होगा, जहाँ पर आपको नज़र आएगा अकाउंट्स इन्फो, और नीचे नज़र आएगा इन्वेंट्री इन्फो। उसके जस्ट नीचे आपको नज़र आएगा अकाउंटिंग वाउचर। क्या नज़र आएगा? अकाउंटिंग वाउचर। आपको अकाउंटिंग वाउचर पे आपको इंटर करना है। जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर पे आप इंटर बटन दबाते हैं तो आपको नज़र आएगा पेमेंट वाउचर। आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री नहीं करनी है, आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है। किस वाउचर में एंट्री करनी है? रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर किससे आता है? आपको F6 बटन दबानी होगी अपने कीबोर्ड से। F6, ध्यान से सुने, F6 बटन दबानी होगी। फंक्शन की में आपको मिल जाएगा F6, आप दबा दीजिए। जैसे ही आपने F6 बटन दबाया तो आपको रिसिप्ट वाउचर नज़र आएगा, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर जो नज़र आएगा आपको, फिर यहाँ अकाउंट आएगा। अकाउंट में आप स्पेस दबाइए, आपको नज़र आएगा कैश। जैसे ही आपने कैश यहाँ से लिया तो यहाँ पार्टिकुलर नज़र आएगा। पार्टिकुलर में आपको फिर स्पेस दबाना है। यहाँ पर पैसा जो व्यक्ति लगा रहा है उसका नाम आपको लेना होगा। तो आपने उस व्यक्ति का यहाँ से नाम लिया, और वो व्यक्ति कितने रुपए कंपनी में लगा रहा है आप उसका अमाउंट यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हमने लिखा 2,50,000 रुपये,
2,50,000 रुपये हमने कंपनी में इन्वेस्ट किए या कंपनी में हमने पैसा लगाया, तो 2,50,000 रुपये यहाँ फिल करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे, यहाँ करंट बैलेंस अभी कैश में नहीं शो हो रहा, जैसे इंटर करते हैं तो आपके सामने करंट बैलेंस में 2,50,000 यहाँ पर शो होने लगेगा। आप इंटर बटन फिर से दबाइए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नरेशन में कि मोहित स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम अमाउंट 2,50,000। तो ये बात आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखते, ऐसे ही केवल इंटर कर देते तो भी इंटर हो जाता और एक्सेप्ट लिख के आएगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट यस करते हैं, यानी इंटर बटन दबाएंगे, यस हो जाएगा। वाउचर नंबर 1 है ये, वाउचर नंबर 2 आ जाएगा आपके सामने। आपको अगर वाउचर नंबर 1 फिर से लाना है तो अपने कीबोर्ड से आपको पेज अप बटन दबानी होगी। जैसे ही आपने पेज अप बटन दबाया तो आपको पुरानी एंट्री वापस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया। अगर वाउचर नंबर 2 पे फिर से जाना चाहते हैं आप, तो पेज डाउन बटन का इस्तेमाल करें। जैसे आपने पेज डाउन बटन इस्तेमाल किया या प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, वैसे ही आपको वाउचर नंबर 2 देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, स्किप बटन से हम मानते हैं कि हमने आज केवल एक ही एंट्री किया है, एक ही एंट्री हमने किया है, एक ही करना है बस। स्किप बटन से फिर हम बाहर की ओर निकलेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे वापस पहुंच गए हम। हमें देखना है कि हमारी कंपनी में कितना बैलेंस है, यानी हमारी जो कंपनी है उस पर कितना बैलेंस है। तो बैलेंस शीट पे आपको देखने को मिलेगा आपका बैलेंस। जैसे ही आपने इंटर दबाया, बैलेंस शीट पे आके तुरंत आपको नज़र आएगा कैपिटल अकाउंट द्वारा 2,50,000 रुपये लगाए गए। अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो आल्ट बटन के साथ आपको अपने कीबोर्ड से F1 बटन दबाना होगा। आल्ट प्लस F1 बटन जैसे ही आपने प्रेस किया तो आपके सामने कैपिटल अकाउंट किसने कितना रुपए लगाया है आपको यहाँ दिखाई देगा। और करंट एसेट का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम की संपत्ति, पूरी संपत्ति आपके पास, जिसमें आपका कैश भी शामिल होगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी शामिल होगा, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, वो होंगी आपकी करंट एसेट्स में। तो आप देखें, आपका करंट एसेट्स जो है वो 2,50,000 रुपये ही शो हो रहा है, और वो भी कैश इन हैंड का शो हो रहा है। देखिए, कैश इन हैंड यानी आपके पास जो पैसा है वो कैश इन हैंड के माध्यम से आपकी कंपनी में 2,50,000 रुपये लगा हुआ है। अभी आपने एक भी रुपये खर्च नहीं किया है इससे, इसी वजह से 2,50,000 आपका पूरा अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इसकी बटन से बाहर निकलते हैं, फिर हम पहुँच जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली में। अगर हमें देखना है कि हमने अपनी पूरी कंपनी में कितनी एंट्रीज़ की हुई हैं, यानी कितनी एंट्रियां हमने की हुई हैं, वो हमें देखना है। तो इसके लिए डिस्प्ले पे जाना होता है। जैसे ही आप डिस्प्ले पे पहुंचते हैं, डिस्प्ले पे जाने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही आपने इंटर बटन दबाया, आपको देखने को मिलेगा डे बुक। इस डे बुक पे आपने फिर से जैसे इंटर बटन प्रेस किया, इंटर बटन प्रेस करने के बाद ये पूरी डे बुक होती है। इसमें आपने कितनी एंट्री की हुई हैं आपको सारी एंट्री दिखाई देंगी, आपने जितनी भी एंट्री की होंगी। आज हमने एक एंट्री यहाँ पर की है, इसलिए एक एंट्री आपको नज़र आ रही है। आगे की अगर आप कल 2 एंट्री करते हैं या अगले दिन नेक्स्ट एंट्री करते हैं या आज ही हम एक एंट्री और बढ़ाते हैं, तो वो एंट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर हम कल देखेंगे कि कल एक एंट्री बढ़ाएंगे तो आपको कल कैसे उसमें एक एंट्री इसमें अपडेट हो जाएगी, वो आपको देखने को कल मिल जाएगा। तो बेटा, कल हम लोग सीखेंगे कि कोई वस्तु खरीदते कैसे हैं। आज हमने सीखा कि कंपनी में बैलेंस कैसे लगाया जाता है टैली में, वो आपको सीखना था, हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो बच्चे टैली से अनजान हैं वो बच्चे टैली सीख पाएँ। घर बैठे टैली कैसे सीखते हैं इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।